दिल्ली में होने वाले मतदान से पहले आपने उम्मीदवारों में बदलाव किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। पार्टी ने अब नरेला विधानसभा सीट से शरद चौहान और हरिनगर विधानसभा सीट से सुरिंदर सेतिया पर दाव लगाया है। आम आदमी पार्टी ने अन्य दलों के मुकाबले सबसे पहले सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने पलटवार किया। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जिससे हर नागरिक को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। वो कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के शब्द, कार्य और विश्वास भारत की अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाते हैं। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया हो। आपकी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा ये आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। प्रियंका कक्कड़ ने इस मामले को अपने खिलाफ षड्यंत्र करार दिया और कहा कि इस प्रकार के झूठे मामलों से वो डरने वाली नहीं है और इस संघर्ष में मजबूती से खड़ी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सरकारी साधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि केजरीवाल का शीश महल इस बात का जीवित सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी सुविधाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब दिल्ली की मंत्री आतिशी भी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर रही हैं। अवैतनिक बिलों को लेकर कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड विक्रेता संघ के आरोपों पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कियोनिक्स ऑडिट अनियमितताओं के लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन कियोनिक्स के चेयरमैन और मेरे साथ संपर्क में है। हमने उन्हें कई बार बताया है कि महालेखाकार की ओर से 300 करोड़ रुपए से अधिक की ऑडिट आपत्तियां आई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि आजकल प्रधानमंत्री देश के शंकराचार्य बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री देश के शंकराचार्य बन गए हैं। देश उनसे भी मणिपुर जाने को कह रहा है। अगर आप मणिपुर जाएंगे तो हमें खुशी होगी। देश के प्रधानमंत्री को पद की सर्वोच्च गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इन दोनों नेताओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो पहले कभी किसी बड़े पद पर नहीं देखा गया। पवार साहब ने कहा कि उन्होंने अब तक कई गृह मंत्री देखे लेकिन तड़ीपार गृह मंत्री पहली बार देखा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के पुराने ऑफिस की यादों को साझा किया। उन्होंने पार्टी के पुराने दिनों की चर्चा करते हुए बताया कि वो समय पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत सामूहिक भावना थी। संदीप दीक्षित ने कहा कि पार्टी का पुराना कार्यालय कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, जहां राजनीतिक विचार विमर्श होते थे और रणनीतियां बनाई जाती थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नए बयान से फिर राज्य में सियासत तेज हो गई। उन्होंने जहानाबाद में नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। इसके साथ तेजस्वी ने एक बार फिर डीके टैक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीके टैक्स की वसूली हो रही है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करेगी। जिस तरह से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। विपक्ष की जो भी पार्टी है वो बीजेपी के इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को हराकर आप सरकार बनाएगी। बीते दिनों चर्चा में रही पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बुधवार को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेटकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पूजा खेटकर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।